पापों को काट देता है, सारे पापों। काशी से जाने के बाद घर पे जाके बड़े खुश होना कि मुझे विश्वनाथ जी ने दर्शन दिया। कब दिया? जब मेरी जिंदगी के सारे पाप कट गए, तब दर्शन दिया। कौन है कोतवाल काशी के? जम के बोलो जरा। काल भैरव। जब ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट करा अपना अंश, चौसठ योगिनियां नृत्य कर रही थी। खप्पर भरने वाली मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही थी। नृत्य। जिस समय पर काल भैरव प्रकट हुए, 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं। मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है। देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त हैं। और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव। काल भैरव पूछता है, मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है? क्यों प्रकट किया? किस लिए? किस लिए? आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की बहुत कृपा सब कर गई। मुझे प्रकट क्यों करा? किस लिए प्रकट किया? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है। पूरे विश्व के मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा, तब साधना में लीन रहूंगा। मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा, तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। इसकी साक्षी है। लोग डरते हैं, काल भैरव भगवान से डरेंगे, शनि महाराज से डरेंगे, इससे डरेंगे, उससे डरेंगे। महाराज जी, डरने के प्रसंग में याद आया कि एक पति शनि महाराज जी से इतना डरता था, इतना डरता था, इतना डरता था कि शनिवार को लोहे का कोई सामान नहीं लाता, कोई भी सामान।
पत्नी पड़ गई बीमार, शनिवार का दिन, डॉक्टर ने कहा ये सुई लेके आओ। पति डिप्रेशन में आ गया, शनिवार है, मैं सुई नहीं खरीद सकता क्योंकि लोहे की है। अब डॉक्टर के लेके आओ, नहीं गई। पत्नी तड़प रही है पर वो सुई लेने नहीं गए क्योंकि आज शनिवार है, मैं लोहा नहीं खरीद। कौन सा शास्त्र कहता है, कौन सा वेद कहता है, कौन सा पुराण कहता है कि हमारे देवता, शिव पुराण में स्पष्ट किया गया 33 कोटि देवी देवताओं का एक एक क्रम उठाकर देखिए, कोई भी देवी देवता आपको कभी दंड नहीं देता। देवी देवता तो आपको गले से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है, कोई दंड नहीं। भय उत्पन्न कर दिया, आज के जमाने में भय उत्पन्न कर दिया। इतना भय उत्पन्न कर दिया, आज के समय में इतना भय उत्पन्न कर दिया कि लोग डर के मारे दिन रात कांपते हैं। शनिवार है ये वाला कपड़ा नहीं लेना, मंगलवार है ये व्रत करना, बुधवार है ऐसा मत करना, गुरुवार है ये मत करना, ये है सोमवार है ये मत करना। शिव महापुराण की कथा कहती है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 बार में एक बार तुम्हारा परिवार, ये 8वां बार है। ये सारे के सारे बार मेरे शंकर भगवान के हैं, अलमस्त होकर जियो, अलमस्त होकर जियो। उसने कभी नहीं कहा कि रविवार को दुकान मत खोलना, कि सोमवार को मत खोलना, कि मंगलवार को मत खोलना, कि बुधवार को मत खोलना। जब तुम्हारा दिल हो तब परमात्मा का भजन करिए, जब तुम्हारी इच्छा हो तब शिव की स्तुति करिए।